ये विकास पाकिस्तान की। आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट मुझे लेना है आपसे। बलूचिस्तान हिंसा पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट, बलूचिस्तान हिंसा पर पीएम शहबाज शरीफ का बयान, भारत को लेकर फिर से शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी। क्वेटा में शहबाज ने भारत पर आरोप लगाए, बलूचिस्तान हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, बलूच लड़ाकों को फंडिंग और हथियार देने का आरोप लगाया। भारत और अफगानिस्तान ने आरोपों को खारिज कर दिया है। विकास, अंदरूनी मामले हैं ये, पाकिस्तान के अंदरूनी गतिरोध है और अब से नहीं लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों को नहीं सॉर्ट कर पा रहा और उसके बाद वो आरोप लगा रहे भारत पर, देखिए सबसे पहले ये लोगों को ये चीज समझनी होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो आदत है लोगों को भ्रामक चीजें बताना, वही बता रहा है। देखिए बलूचिस्तान में जो कराच जो सबसे बड़ा क्षेत्र था उस समय बलूचिस्तान का, 1948 में उसको जबरदस्ती, बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि उसको जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ मिलाया गया और वो इसका लगातार खंडन करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को वापस अलग करना चाहते हैं। ये कोई इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब ये कराच जो राज्य था बलूचिस्तान का सबसे बड़ा राज्य था, वो जब पाकिस्तान में जब विलय हुआ, जैसे भी हुआ पाकिस्तान ने जबरदस्ती किया, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे में वहां के लोग जो है जरूर इसके खिलाफ है और आज भी है। उन लोगों का मेन मुद्दा क्या है, वो कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर, जितना भी नदियों का पानी, सोना, खनिज पदार्थ निकलता है, वो सारा पाकिस्तान अपने लिए यूज तो करता है, लेकिन उसके बदले बलूचिस्तान को कुछ नहीं देता। बलूचिस्तान में लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, लोग गायब हो जाते हैं, उनकी जो लाशें हैं कुछ दिनों बाद मिलती हैं, तो इसीलिए लोग जो है अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ऐसे में भारत का साथ किसी तरह से औचित्य नहीं बता। देखिए वहीं के लोग खड़े हैं, उनको हथियार कहां से मिल रहा है, ये पाकिस्तान बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को हथियार कहां से मिल रहा है। जहां से पाकिस्तान के आतंकवादियों को हथियार मिल रहा है, वहीं से बलूचिस्तान वाले भी हथियार ले रहे होंगे। भारत पे सिर्फ ये इल्जाम लगाना, सिर्फ वो ये दिखाना चाहता है कि उससे वो चीजें नहीं समझ विकास। और अब तो मुमकिन है कि पीओजे के लोगों को जो खाना नहीं मिल रहा, और अगर भारत की तरफ से खाना उपलब्ध कराया जाएगा तो इस पर भी पाकिस्तान बरस पड़ेगा कि भाई खाना मुहैया करवा रहे हैं। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, और आप देखिए, ये पीओके से स्टेटमेंट आई है, पीओके जो नेता इस वक्त धरने पर बैठे उन्होंने साफ साफ कहा है कि कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पकड़ाने वाले पाकिस्तान थे। तो अब वही जिन्होंने इनके हाथ में बंदूक पकड़ाई है, अब उन्हीं के खिलाफ अगर ये विद्रोह कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस पे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप सांप पालेंगे तो सांप आपको ही काटेगा। और भारत तो किसी तरह से, देखिए अगर चाहता भारत, तो पीओके में इतना बहुत बड़ा मसला हुआ है, भारत ने इसमें कोई किसी तरह की कोई राजनीति नहीं की, भारत ने किसी तरह का उनको कोई संदेश नहीं दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये भी संदेश नहीं दिया फिलहाल अभी तक। तो आप सोचिए कि भारत चाहता है कि अपने मसले खुद सुलझाए, क्योंकि जब भारत जानता है जब भारत को पीओके लेना होगा, भारत पीओके ले लेगा, उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत के नाम पर ये कह सकते हैं कि भारत के नाम पर वो ये सारी बता रहा है कि भारत सब कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान सिर्फ अपनी नाकामी छुपा रहा है। और देखिएगा आने वाले समय में जिस तरह से पाकिस्तान क्या रहा था, पाकिस्तान साफ है, बलूच, पंजाब, सिंध, बिल्कुल विकास। और इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी आरोप लगाते रहे शहबाज शरीफ, लेकिन वो अपने अंदरूनी मामलों को नहीं सुलझा पाएंगे। और इस बात का इतिहास भी गवाह है और वर्तमान भी दिख रहा है, भविष्य भी बखूबी इस तरीके का नजर आ रहा है। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। एक बार सुन लेते हैं शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है, हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ नहीं चाहता। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।